हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी मैं सुपर पब्लिक आए हो बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। तो स्वागत है आप सभी का पार्ट 5 ऑफ माय न्यू गर्लफ्रेंड इज नॉट ह्यूमन में। तो बेसिकली स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है हारू। उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो एक मॉन्स्टर है। तो इस मांगा में हमें हारू और उसकी जो मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड है उन दोनों का लिव इन रिलेशन बताया है। एंड ये काफी छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड है। और जैसा कि मैंने कहा था, आज की इस वीडियो को मैं थोड़ा सा तो लंबा करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीन ऐसा है कि हारू का भी फोन बज रहा होता है, लेकिन हारू उसको पिक नहीं कर रहा होता है। और ताया उससे पूछती है कि क्या तुम इसको उठाने नहीं वाले हो। लेकिन तभी उनके डोर पे नॉक होता है और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो बाहर हनेदा खड़ा होता है। यस, इसको हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जब हारू को ड्रीम आया था इसके साथ वो कुछ तो काम कर रहा था शूटिंग वाला। एंड सेकंड चीज, लास्ट चैप्टर में ही हमें ये भी देखने को मिला था कि हनेदा के साथ इसके रिलेशन थोड़े से खराब हो गए थे। तो अभी ये हारू के घर में आया है एंड ये हारू से पूछ रहा है भाई क्या हाल है। एंड तभी वहां पे ताया भी आ जाती है एंड वो ताया को देख के कहता है ओ तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। फिर वो ताया से कहता है कि माफ करना मैं बिना बताए आ गया। एंड वो कहता है बाय द वे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर के आया हूँ। एंड तभी कोई तो ताया को हाय करता है जिसकी रिंग फिंगर नहीं होती है। एंड जो जो इस मांगा को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि ये कौन है। तो इस सीन में ये लोग डबल डेट में आए होते हैं। ये जो लड़की है जो हनेदा की गर्लफ्रेंड है इसका नाम अकेन है। और ये जो अकेन है ना ये हारू की एक्स गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है। और मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि इसकी ये वाली फिंगर क्यों नहीं है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब जिन्होंने पुराने चैप्टर्स नहीं देखे हैं, वैसे तो मैं प्रेफर करूंगा तुम पुराने चैप्टर्स को देख लो, तुम्हें स्टोरी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। बट थोड़ा सा बता देता हूँ क्या हुआ था कि अकेन ने हारू को काफी ह्यूमिलेट किया था। एंड जब ताया को ये बात पता चली थी तो ताया अपने मोस्टर फॉर्म में अकेन के पास गई थी एंड उसने उसकी रिंग फिंगर में अपना ब्लड इंजेक्ट कर लिया था और उसको कंडीशन दी थी कि या तो तू अपना नेचर सही कर ले, मतलब लड़कों पे चीट वीट मत कर, या तो फिर इस रिंग फिंगर को काट दे। तो इसने उसको काटना सही समझा। और एक चीज और, अकेन को ये नहीं पता है कि ताया जो है ये वही मॉन्स्टर है, ठीक है, मतलब उसको क्लियर पता नहीं है। तो बैक टू द स्टोरी, हानिद और हारू अपने स्टंट के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं जो वो पहले काम किया करते थे। एंड अकेन ताया को कहती है कि तुम्हें ये वाला केक ट्राई करना चाहिए, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। पर ताया मना करती है कि ज्यादा खाना भी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। एंड फिर ताया उसकी कटी हुई फिंगर के बारे में पूछती है कि क्या ये कोई इंजरी विंजरी हुई थी। एंड अकेन कहती है हाँ, जब मैं काम कर रही थी तो मुझे ये चोट लगी थी एंड काफी गहरी थी, तो डॉक्टर्स को इस उंगली को काटना पड़ा था। और फिर ताया काफी सीरियस मोड में कहती है तुम्हें ध्यान देना चाहिए, ऐसे जख्म तुम्हारे खून को टॉक्सिक करके तुम्हारी किडनी से जाकर के तुम्हारे हार्ट को डैमेज कर सकते हैं। एंड इतना सुन के अकेन कहती है बस रुक जाओ। वो वहां से उठती है और कहती है मुझे रेस्ट रूम जाना पड़ेगा। और फिर वो जब बाथरूम में जाकर के अपने हाथ धो रही होती है तो वो जब मिरर में देखती है तो उसको अपने पीछे ताया खड़ी हुई देखने को मिलती है। एंड ताया उससे कहती है शायद हम दोनों के बीच में कोई तो डील हुई थी। एंड अगेन काफी फ्रस्ट्रेट होकर के कहती है बिच मैंने तुम्हारी उस डील का मान तो रखा ना, कम से कम अपनी उंगली काट दी तुमने, मेरे को दो कंडीशंस दी थी, लेकिन अभी भी मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत क्यों होती है। लेकिन ताया कहती है शायद मैंने तुमसे ये कहा था कि मेरे हारू से दूर रहो, और मैंने जो तुम्हारे अंदर इंजेक्ट किया है वो कोई पॉइजन नहीं है। एंड अकेन की आंखों के सामने ताया मेल्ट होने लगती है एंड ताया मेल्ट होते हुए कह रही होती है कि मैंने जो तुम्हारे अंदर इंजेक्ट किया था वो स्पाइडर्स थे जो तुम्हारी आंखों के नीचे रेंग रहे हैं। एंड डूड, अकेन की आई के नीचे हमें दो छोटे छोटे स्पाइडर्स देखने को मिलते हैं जो कि काफी अनकंफर्टेबल एंड हॉरिफाइंग से है। एंड तभी ताया कन्वर्ट हो जाती है अपने बहुत बड़े मॉन्स्टर फॉर्म में एंड वो अकेन को कहती है मैं तेरा खेल समझ गई हूँ, तू हनेदा का यूज कर रही है हारू के पास आने के लिए। और अकेन यहाँ पे कुछ तो लाई होती है, ऐसे ताबीज था जो कि मोस्ट प्रोबेबली जब वो लास्ट टाइम ताया से मिली थी मॉन्स्टर फॉर्म में, जब उसको रात को डराने वराने आई थी ताया, तो उसने शायद कुछ तो ऐसे ताबीज वाबीज लेकर के रखा होगा अपने पास जिसको वो अभी निकालती है। तो ताया कहती है ये जो भी तूने ओफुदा पकड़ा हुआ है ना ये गलत है। और अगेन उससे माफी मांग रही होती है माफ कर दो माफ कर दो, लेकिन ताया उसको एक ही स्लैश में बीच से स्प्लिट कर देती है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है। एंड ताया कहती है ये जो तुमने अभी देखा इसको मैं तुम्हारा फेथ बना सकती हूँ। एंड अकेन की तो एकदम हालत खराब हो गई है एंड वो वहां से भागती हुई जाती है बाहर को। एंड बाहर वाले सीन में जो हनेदा है वो हारू से कह रहा होता है यार भाई तूने मुझे पहले नहीं बताया कि तेरा और अकेन का एक पास्ट रह चुका है, तू मुझे जब मिले थे तभी बता देता। तो हारू कहता तुम दोनों काफी खुश दिख रहे थे और मैं उसको खराब नहीं करना चाहता था। और तभी अकेन वहां जाती है और वो हनेदा से कहती है चलो हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन वो हारू के पीछे देखती है कि ताया वहीं बैठी हुई है। और फिर वो उसको देख के कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ताया यहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू अकेन को कहती है चीटिंग हार्लट। ये मे भी शायद इसलिए अकेन को सुनाई दे रहा है क्योंकि अकेन के अंदर शायद ताया ने अपना ब्लड ब्लड इंजेक्ट किया था तो वो उसके साथ टेलीपैथीली कनेक्ट हो गई है। और जब ताया उसको कहती है कि चीटिंग हार्लट
एंड अकेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है मैं हार्लेट नहीं हूँ, तू होएगी हार्लेट मॉन्स्टर कहीं की। एंड हारू काफी सीरियस मोड में कहता है ये तुम बोल क्या रही हो। एंड ताया सार्केस्टिकली कहती है कि शायद इसको अपनी फिंगर खोने का इतना ज्यादा गम है तो उसको बोलने दो। एंड हानेदा भी उसको कहता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो ताया को ऐसे। और अगेन कहती है क्या तुमने वो नहीं सुना जो इसने मुझे कहा। और फिर वो अपने हाथ को देखती है तो उसकी फिंगर्स भी वापस आ गई होती है। और हानेदा कहता है अगेन अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम चली जाओ, तुम यहाँ पे काफी सीन क्रिएट कर रही हो। और वो हारू और ताया से माफी मांग रहा होता है उसकी उस बिहेवियर के लिए। एंड नेक्स्ट सीन में हारू और हानेदा दोनों बात कर रहे होते हैं शेक हैंड करते हुए। हारू कहता है यार मुझे माफ कर देना जो भी पास्ट में हुआ। और हानेदा कहता है यार वो सब पास्ट की बातें हैं, हम दोनों तो भाई है ना। एंड भाईचारा ऑन टॉप में वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। तो अकेन के साथ ये जितना कुछ भी हो रहा था वो जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करती है। एंड डॉक्टर को बताती है कि वो मेरे सामने पिघल रही थी और उसने मेरी आंखों में कुछ तो स्पाइडर्स डाल दिए हैं। एंड डॉक्टर कहता है ओ ऐसा क्या। एंड अकेन उस पर ट्राई मारते हुए कहती है क्या तुम इसके बाद फ्री हो। तो डॉक्टर कहता है मैं शादीशुदा हूँ मैडम। एंड फिर अकेन मेट्रो से वापस जा रही होती है और वो खुद में कह रही होती है यार ये वाला वीक बहुत ही ज्यादा बुरा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हे भगवान मुझे उठा लो। पर वो खुद को तसल्ली भी दे रही होती है कि मैं तो क्यूट हूँ ना, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। और क्यूट लड़कियां रोती भी नहीं है। एंड तभी उसको सामने से आकर के कोई कहता है मैम प्लीज आप जो भी दुखड़ा रो रहे हो ना प्लीज धीरे रोइए क्योंकि आप बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। एंड फिर अकेन माफी मांगती हुई कहती है ओ तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, कितनी ब्राइट है, इतनी ब्लू आंखें। तो सामने वाला कहता है क्या तुम्हें मेरी कंडीशन मजाक लग रही है। तो अकेन कहती है सॉरी पर मैंने किसी लड़के को इतने सुंदर आंखों के साथ नहीं देखा है। तो सामने वाला कहता है लड़का, क्या मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मैं लड़का हूँ। बाय द वे वो लड़की होती है। और फिर अकेन फिर से माफी मांगती है। एंड वो दोनों अगल बगल ही बैठे होते हैं और अकेन कहती है बाहर काफी ज्यादा ठंड है। एंड वो लड़की अपनी जैकेट अकेन को दे देती है। पर काफी अच्छे मसल्स है इस लड़की के। तो इस सीन में ताया और हारू ताया के मम्मा पापा के पास मिलने आए होते हैं। और ताया के जो डैड होते हैं ना वो अपने जो स्केल्टन वाला फॉर्म है उसमें बैठे होते हैं। एंड हारू उनके स्कैल्प में जो स्पाइडर बना होता है उसको देख के काफी इंप्रेस हो जाता है। तो इस सीन में ताया के जो डैड होते हैं वो ताया से बात कर रहे होते हैं जो भी उसने लास्ट वीक सीन करे होते हैं, जो भी अकेन के साथ सीन हुए होते हैं उसके बारे में। एंड हारू जो होता है वो ताया की मॉम के साथ मदद करने जाता है और उनको तो वो काफी प्यारा लगता है। मतलब तुम्हारा सन इन लो तुम्हारे साथ मदद कर रहा है तो वो क्यूट ही होएगा ना। एंड ताया जस्टिफाई कर रही होती है कि उसने जो भी हारू के साथ किया था वो काफी बुरा था एंड और इसीलिए मैंने वो सब किया। पर ताया के डैड उसको कहते हैं कि इन सब के बावजूद तुमने रूल्स को तोड़ा है। मतलब उनके कुछ ऐसे रूल्स होंगे कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, अपनी चीजों को हाइड रखेंगे। उनको लगता है कि हारू अगर अच्छा इंसान है जो कि हमें जैसे हम है वैसे एक्सेप्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि सभी हमें वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। तो ताया उनसे माफी मांगती है। तो उसके डैड कहते हैं माफी वाफी नहीं चाहिए, तू बस अगली बार से चीजों को इम्प्रूव कर और खुद पे ध्यान दे और हमें ग्रैंडसन दे दे इससे पहले कि हम धूल में बदल जाएं। एंड ताया की मोम हारू को भी यही कह रही होती है कि हमें ग्रैंडसन कब दे रहे हो। वो बताती है कि हमारी कोई बच्चे नहीं थे, हमारी इकलौती ताया ही बच्ची है तो हम बस ग्रैंडसन देखना चाहते हैं। और जब हारू और ताया घर वापस जा रहे होते हैं तो ताया कहती है उन्होंने हमें काफी कुछ दे दिया है खाने के लिए, क्या मम्मा ने तुम्हें कुछ अजीब दिया है क्या। एंड फिर वो देखती है कि उसकी मम्मा ने हारू को वो कैंडीज दी है जो कि ताया को काफी पसंद थी। तो ताया उनको ले ही रही होती है पर हारू कहता है ये मुझे दिया है। तो हारू का बर्थडे नजदीक आ रहा होता है और ताया हारू के लिए कोई गिफ्ट लेने जा रही होती है। तभी उसको रास्ते में एक बिल्ली मिलती है और वो उस बिल्ली से बात करती है। तो वो ताया को आर्टिफिशियल कैट ईयर्स लगाने को देते हैं एंड उसको लगा करके ताया काफी ज्यादा कैट जैसी लग रही होती है। वो ताया पे काफी ज्यादा सूट कर रहा होता है इसलिए वो ताया को हायर कर लेती है। और ताया भी सोचती है कि हाँ अगर मुझे हारू को कुछ गिफ्ट करना है तो मुझे पैसे कमाना जरूरी है और अपने पैसे कमाने के लिए मुझे पार्ट टाइम वर्क करना पड़ेगा। एंड वो कैट कहती है हम तुम्हें कॉस्ट्यूम वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। और फिर वो उस कैट को एक चॉकलेट देती है और कहती है कि सारी एक ही बारी में मत खा जाना। तो वो कैट कहती है इसको लग रहा है मैं बच्ची हूँ, मैं चॉकलेट तो खाती नहीं हूँ। और फिर ताया घर पहुंचती है और वो सोचती है कि हारू के आने से पहले मुझे सोचना होगा कि मुझे हारू को क्या गिफ्ट देना है। वो सोचती है क्यों ना मैं ड्रॉर चेक करती हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए कि हारू को क्या चाहिए। और जब वो ड्रॉर खोलती है तो उसको वहां पे एक रिंग बॉक्स मिलता है, मतलब जिसके अंदर रिंग होती है। हारू अपने ड्रॉर में कुछ तो ढूंढ रहा होता है और तभी ताया उसके पीछे खड़ के उससे पूछती है क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। और हारू कहता है नहीं नहीं मैं तो बस यूं ही सफाई कर रहा था। एंड ताया उसको वो बॉक्स देती है एंड हारू कहता है एक्चुअली ये मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ लेकिन मैं इसको सरप्राइज रख रहा था। लेकिन ताया कहती है बर्थडे तो तुम्हारा था ना। तो हारू काफी लवली तरीके से कह रहा होता है मैं जब से तुमसे मिला हूँ मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी अमेजिंग पर्सन हो और मुझे तुम काफी पसंद भी हो सकता है कि मैं एक अच्छा पार्टनर नहीं हूँ और मैं काफी जल्दी हार भी मान जाता हूँ पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा खुश रखूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एंड ताया ब्लश मारते हुए कहती है ये काफी अजीब है
पर हम दोनों क्या शादीशुदा नहीं है? मतलब तुम मेरे पेरेंट्स से मिलते हो, हम दोनों साथ में रहते हैं, नॉटी चीजें करते हैं, और क्या यही सब शादी नहीं होता है? तो हारू कहता है रिंग से हम ऑफिशियल हो जाएंगे। एंड ताया भी उसको कॉम्प्लीमेंट करती है कि ये काफी ज्यादा सुंदर है। और अभी हारू का बर्थडे है तो ताया भी उसके लिए कुछ गिफ्ट लाई होती है, पर वो कहती है कि मुझे ज्यादा टाइम मिला नहीं था सोचने का, इसलिए मैंने खुद से कुछ बनाया है। एंड वो बहुत ही छोटी सी डोल होती है। एंड ताया कहती है ये छोटा वर्जन है मेरा, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसको अपने पास रखा करो। एंड ये एक्चुअली में काफी क्यूट होती है, तो हारू भी कहता है ये काफी ज्यादा क्यूट है। इस सीन में ताया कुछ तो बुन रही होती है और हारू उसके पास से जा रहा होता है, तो हारू उससे पूछ लेता है क्या कर रही हो? वो कहती है मैं कुछ बुन रही हूँ, और फिर वो कहती है क्यों ना तुम भी ट्राई करो। और जब हारू ट्राई करने लगता है तो ताया अपने एकदम मॉन्स्टर फॉर्म में चली जाती है, 2 हाथ एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना, तो फिर उसके साथ वो हारू को सिखा रही होती है, बट हारू से कुछ खास बनता नहीं है। पर हाँ, एक क्यूट सी डोल हारू भी बना देता है, एंड ये 2 काफी क्यूट डॉल्स वो बनाते हैं। तो ताया हारू के बाल बना रही होती है अपने मॉन्स्टर फॉर्म में, और हारू बर्तन धो रहा होता है, और वो अपने फ्रेंड हानेदा को कॉल करता है और उसको बता रहा होता है कि मेरे पास तुम्हें कुछ है बताने को। और वो हानेदा से बात कर रहा होता है, और हानेदा कहता है आज कोई तो बहुत खुश लग रहा है। तो हारू कहता है तुम्हें पता ही है, और हानेदा कहता है हाँ हाँ मैंने तुम्हारा वो मैसेज देखा था, फाइनली तुम भी अब सेटल डाउन हो ही रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ये डिजर्व भी करते हो। तो हारू कहता है हाँ अब थोड़ी उम्र भी हो ही रही है। और फिर हानेदा कहता है कि मैंने अगेन से ब्रेकअप भी कर लिया है। फिर वो कहता है सुनो मैं ना एक्चुअली किसी से मिला हूँ, देखो तुम्हें सुनने में अजीब लग सकता है, पर मुझे लगता है मेरी जो नई गर्लफ्रेंड है वो ह्यूमन नहीं है। और अगर तुम हानेदा के पीछे देखो तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना वो मोस्ट प्रोबेबली कोई आंट है। तो चलो अभी थोड़े से सस्पेंस के साथ इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड आगे ना और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। और चलो अभी आप लोग जन होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।